पार्ट 3 वीडियो रहेगा, जिसमें हम आज महाराणा प्रताप का मुगलों से संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप का मुगलों से क्या संबंध था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो महाराणा प्रताप की बात करते हैं। सबसे पहले इनका शासनकाल देखेंगे। तो महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 तक रहा था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को बादल महल राजसमंद में हुआ था। इनका बचपन का नाम था किक्का। तो इनको बचपन का नाम क्या था? किक्का था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को। इनके माता पिता, माता का नाम था जयवंताबाई, जो अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। ठीक है। और इनके पिता थे उदय सिंह, जिनकी मृत्यु के दौरान प्रताप, जो कि महाराणा प्रताप की उम्र 32 वर्ष थी। तो ये पूछ सकते हैं कि जब महाराणा प्रताप ने शासन किया तब उनकी आयु क्या थी? तो उनकी उम्र थी 32 वर्ष थी। ठीक है। इनकी पत्नी व पुत्र, महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदेव पंवार था और इनके पुत्र का नाम अमर सिंह था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। तो 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। और विधिवत रूप से कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है। अगर बात करें कि महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली सुल्तान कौन था, तो मुग़ल बादशाह अकबर था। जो महाराणा प्रताप के समकालीन कौन था? मुग़ल बादशाह अकबर था। ठीक है। अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अकबर द्वारा प्रताप को मनाने के लिए भेजे गए प्रतिनिधि मंडल कौन थे? तो 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे थे अकबर ने, जो कि महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। क्रम से पूछ लेते हैं कई बार किस सन में कौन गया था। तो जलाल खां 1572 में जलाल खां गया था। उसके बाद में मान सिंह गया था 1573 में। ठीक है। और फिर 1573 में भगवंत दास गया था और 1573 में ही टोडरमल गया था। तो सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम कौन गया था? तो जलाल खां गया था 1572 में। और अंतिम कौन गया था? तो टोडरमल गया था 1573 में। याद रखना है कि 3 तो 1573 में है और एक है जो प्रथम वाला, वो कब है? 1572 में है। ठीक है। कौन गया था? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी प्रताप ने ज़्यादा समय तक कौन सी रही थी? तो चावंड रही थी। 1585 में बनाई थी, चावंड रही थी। ठीक है। आपातकालीन व अंतिम राजधानी यही थी इनकी, आपातकालीन व अंतिम। मेवाड़ की 28 वर्षों तक राजधानी रही चावंड। ठीक है। तो 28 वर्षों तक रही मेवाड़ की। और प्रताप की पूछ ली कि प्रताप की चावंड कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो 12 वर्षों तक प्रताप की राजधानी रही थी चावंड। ठीक है। अगर प्रताप की राजधानी क्रम से पूछ ले तो हमें बताना है सर्वप्रथम कौन सी थी? गोगुंदा। उसके बाद में कौन सी थी? कुंभलगढ़। उसके बाद में कौन सी थी? आवरगढ़। उसके बाद में कौन सी थी? कुंभलगढ़। और उसके बाद में कौन सी थी? चावंड। चावंड कितने वर्षों तक रही है प्रताप की राजधानी? तो 12 वर्षों तक। चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही है? तो 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही है। ठीक है। ये तो था राजधानी संबंधी कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि चावंड कब राजधानी बनाई? तो 1585 में बनाई थी। और कितने वर्षों तक? तो 12 वर्षों तक रही थी। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 या 21 जून को 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। निर्णायक युद्ध रहा था। ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा कि ये हल्दी घाटी का युद्ध है? तो टोड ने कहा था कि यह हल्दी घाटी का युद्ध है। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 18 या 21 जून 1576, दोनों में से एक डेट आपको मिल सकती है। ठीक है। और टोड ने इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। इसके उपनाम क्या है? तो गोगुंदों का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो बंदायूं ने कहा था। बंदायूनी ने कहा था कि गोगुंदा का युद्ध है। खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो अबुल फजल ने कहा था कि यह खमनोर का युद्ध है। ठीक है। और इसका मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? जेम्स टोड ने। तो ये नाम पूछते हैं कि गोगुंदा का युद्ध किसने बोला, खमनोर का किसने बोला और मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? जेम्स टोड ने कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में खमनोर का युद्ध बोला था अबुल फजल ने। ठीक है। अब बात करते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। तो हाकिम कासूरी, झालाबिद्दा या मन्ना, गोपीनाथ, राम
रामशाह, कृष्णदास, जगन्नाथ इत्यादि। ठीक है, एक था पुंजा शाहिद तक, जगन्नाथ पुंजा। ठीक है, तो हाकिम कासूरी है, उन्होंने हरावल सेना का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हाकिम कासूरी ने किया था महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल सेना का नेतृत्व। ये जो झाला बिद्दा है ये सादड़ी के थे झाला बिद्दा। और इन्होंने क्या किया था, जब महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो गए थे तो उनका राज चिन्ह धारण किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज चिन्ह धारण किसने किया था युद्ध में घायल होने के बाद? तो झाला बिद्दा ने किया था। और झाला बिद्दा कहाँ के थे? तो सादड़ी के थे झाला बिद्दा। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, और इनकी छतरी कहाँ है घोड़े की छतरी? तो बलीचा में है। महाराणा प्रताप के घोड़े की छतरी कहाँ है? तो बलीचा में है। घायल चेतक शक्ति सिंह ने छोड़ दिया था। जो चेतक घायल था तो उसको शक्ति सिंह ने क्या है, छोड़ दिया था। अब बात करते हैं हाथी के नाम। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के पास कौन कौन से हाथी थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक तो था राम प्रसाद, दूसरा था लूणा, तीसरा था खांडेराव, चौथा था चक्रवाप। ठीक है, ये 4 हाथी थे, राम प्रसाद, लूणा, खांडेराव, चक्रवाप। ठीक है, जो ये राम प्रसाद था इसको काबू में करके अकबर ने इसका नाम बदल दिया था। क्या नाम बदल दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है, युद्ध में से मान सिंह अपनी तरफ जीतकर इसका नाम क्या बदल देते हैं अकबर? पीर प्रसाद कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने किसका नाम पर चेंज किया था? तो राम प्रसाद का नाम क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। अब बात करते हैं अकबर का सेनापति। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह था, जिसको 7000 मनसबदारी अकबर ने दी थी। तो अकबर के सेनापति का क्या नाम था? मान सिंह था। ठीक है, और अग्गर पंक्ति में कौन था? तो सैयद हासिम था। ठीक है, अग्गर पंक्ति में पूछ ले कि कौन था तो सैयद हासिम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अकबर की तरफ से अग्गर पंक्ति में कौन लड़ रहा था? तो सैयद हासिम था। और इनके सहयोगी कौन थे? ठीक है, मान सिंह के सहयोगी कौन थे? तो जगन्नाथ कच्छावा, ठीक है, आसिफ खां, मोहम्मद बख्शी, ठीक है, और लोणकरण। ठीक है, ये इनके क्या थे? सहयोगी थे। और जगन्नाथ कच्छावा है, इनकी छतरी है जो मांडल में है। और कितने खंभों की छतरी है इनकी? तो 32 खंभों की छतरी है। मांडल में जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी है। अब बात करते हैं कि अकबर की तरफ से जो हाथी थे या मुगल की तरफ से कौन कौन से हाथी थे? तो हाथी का नाम था गजराज, गजमुक्ता, ठीक है, हवाई अकबर। 3 हाथी थे, गजराज, गजमुक्ता और हवाई अकबर। ठीक है, अब ये पूछ ले कि जो इनका सेनापति था मान सिंह था, इसके हाथी का क्या नाम था? तो मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? तो मर्दाना हाथी था मान सिंह के। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन है ये आए हुए हैं जो मैंने लिखे हैं पॉइंट टू पॉइंट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना। आगे बात करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप कोल्यारी गांव की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, और आवरगढ़ का है कमलनाथ पर्वत पर अस्थायी राजधानी बनाई थी। मैंने अभी राजधानी क्रम से बताई थी, उसमें एक राजधानी बताई थी आवरगढ़। ठीक है, तो अस्थायी राजधानी बनाई थी। ठीक है, कोल्यारी गांव की ओर प्रस्थान किया और आवरगढ़ कमलनाथ पर्वत पर क्या है? अस्थायी राजधानी बनाई थी। हल्दी घाटी के बाद युद्ध के बाद प्रताप व अकबर के बीच संघर्ष चलता रहा। ठीक है, युद्ध के बाद में भी, क्योंकि मुस्लिम जो बताते हैं पक्ष वाले कहते हैं कि ये युद्ध है जो अकबर जीत गया था, और कुछ ये बता रहे हैं कि निर्णायक युद्ध रहा था जो हल्दी घाटी का युद्ध था। तो उसके बाद में भी इनका जो संघर्ष था वो चलता रहा था। तो हल्दी घाटी के बाद प्रताप व अकबर के बीच संघर्ष। ठीक है, तो बात करते हैं संघर्ष में कुंभलगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो कुंभलगढ़ में अकबर द्वारा शहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार आक्रमण किया गया था। तो कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार किया। किसने किया? किसके नेतृत्व में? शहबाज खां द्वारा। ठीक है, और 3 अप्रैल 1578 को अधिकार कर लिया जाता है कुंभलगढ़ पर। ठीक है, और यहाँ का जो प्रशासक है वो किसे बनाया जाता है कुंभलगढ़ का? तो अकबर गाजी खां को यहाँ का प्रशासक बना देता है। ठीक है, गाजी खां को यहाँ का क्या बना देता है? प्रशासक बना देता है। कुंभलगढ़ पर अधिकार कब कर लेता है? तो 3 अप्रैल 1578 को। ठीक है, भामा शाह को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। ये चूलिया गांव में मिले थे प्रताप से, इन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उदारक कहा जाता है। 25 लाख रुपए प्लस 2000 स्वर्ण अरसफियाँ
प्रताप को इन्होंने दी थी, इसलिए इन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता है, उदारक कहा जाता है। अब बात करते हैं दिवेरी का युद्ध। अक्टूबर 1582 में दिवेरी का युद्ध कब हुआ था, तो अक्टूबर 1582 में था। इसे मेवाड़ का मैराथन, प्रताप का गौरव का प्रतीक कहा जाता है। किसने कहा था, ये टोड ने कहा था कि यह मेवाड़ का मैराथन और प्रताप के गौरव का प्रतीक है। अकबर का मेवाड़ पर अंतिम अभियान कब था, तो अकबर का मेवाड़ पर अंतिम अभियान 5 दिसंबर 1584 को था। ठीक है, और इसने उदयपुर का जो नाम बदल दिया था, क्या नाम कर दिया था, ममदाबाद कर दिया था। ममदाबाद नाम बदल दिया था, किसका बदला था इन्होंने, उदयपुर का नाम बदल दिया था। ठीक है, और जो महाराणा प्रताप हैं इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को होती है चावंड में। चावंड कहाँ है, उदयपुर में है। और पूछ ले कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, तो इनकी छतरी है बांडोली में। ठीक है, ये था महाराणा प्रताप से संबंधित वीडियो।